नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मुझे रिक्रिएट करना है फॉलोइंग एलिमेंट्स यूजिंग द गिवन CSS, यानी इस तरीके का कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं अपने HTML CSS को यूज करके। ये एक तरीके से हम ट्रैफिक लाइट टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर देखने से पता चल रहा है ये मेरा एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 इंडिविजुअल लाइट्स मुझे दिखाई दे रही है और उनके इंडिविजुअल कलर्स है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। कुछ ऐसे खास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एकदम से कि ये क्या दिखा दिया और कैसे बनाएंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, क्रिएट अ डिव एंड 3 सिबलिंग डिव्स इनसाइड इट, यानी मुझे एक डिव को क्रिएट करना है और इसके इनसाइड में अंदर की तरफ 3 सिबलिंग डिव्स को क्रिएट करना है। सिबलिंग डिव्स यानी जो एक के बाद एक क्रिएट होंगे। तो एक मेरा आउटर डिव हो जाएगा, इसको अच्छे से बना लेते हैं। एक ये मेरा आउटर डिव होने वाला है एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगी, 3 डिव्स को क्रिएट करूंगी। तो ये मेरा एक डिव हो जाएगा, ये मेरा दूसरा डिव हो जाएगा, ये मेरा तीसरा डिव हो जाएगा। अभी मैंने जो बनाए हैं ये आपको अलग अलग साइजेस के दिख रहे होंगे, बट जब CSS HTML से इनको बनाएंगे तो ये तीनों इक्वल साइज के होंगे। तो अभी HTML के अंदर हम ये वाला पार्ट लिखते हैं। मैंने क्या किया, एक index.html के साथ स्टार्ट किया। इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं नाम दूंगी प्रैक्टिस क्वेश्चन और बॉडी के अंदर मैं शुरुआत में एक डिव क्रिएट करने वाली हूँ। डिव के अंदर मुझे 3 डिव्स को क्रिएट करना है। ये मेरा फर्स्ट डिव हो गया, ये मेरा सेकंड डिव हो गया एंड अब मैं क्रिएट कर दूंगी अपना एक थर्ड डिव। इसको कर लेते हैं सेव। साथ के साथ एक style.css मैंने बनाई हुई है पर दोनों को लिंक नहीं किया, तो इनको लिंक कर लेते हैं। लिंक करने का फॉर्मेट आई होप आप सभी को अभी तक याद हो गया है। रिलेशन में लिखेंगे स्टाइल शीट, href में लिखेंगे style.css। सेव एंड अभी जब रिफ्रेश करेंगे तो मुझे स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि डिव के अंदर अभी मैंने कोई कंटेंट तो डाला ही नहीं है, तो इसीलिए अभी स्क्रीन पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि फॉर द आउटर डिव, यानी ये जो बाहर वाला डिव है, इसके लिए अब स्टाइलिंग हम सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए स्टाइलिंग सेट करेंगे, हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ 70 पिक्सल्स एंड बॉर्डर के लिए इसने प्रॉपर्टी दी है कि 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर मुझे सेट करना है। तो ये जो आउटर डिव है इसको मैं कुछ नाम देने वाली हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं ID दूंगी कुछ आउटर। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब आउटर के नाम से इसको मैं स्टाइलिंग देने वाली हूँ। मैंने सिंपली डिव क्यों नहीं लिखा style.css के अंदर, तो आई होप कि इसका जवाब आप सभी को पता है, क्योंकि अगर पता है तो उससे पता चलता है हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहे हैं, और नहीं पता है तो मतलब पुराने वाले चैप्टर्स को CSS वालों को हमें थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है, CSS एंड बोथ HTML। अब डिव को मैंने ID दी है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डिव लिख देती तो स्टाइल जो आउटर डिव पर जाना चाहिए था वो इनर डिव्स पर भी जाता, क्योंकि डिव तो कॉमन HTML एलिमेंट है, तो वो सारे के सारे डिव्स पर स्टाइल अप्लाई करता। तो इसीलिए मैंने ID सिलेक्टर को यूज किया है, एलिमेंट सिलेक्टर को यूज नहीं किया। तो अब आउटर के अंदर हम क्या करेंगे, आउटर के अंदर मैं स्टाइलिंग सेट करने वाली हूँ। पहले हाइट सेट कर देते हैं। हाइट मुझे सेट करनी है 200 पिक्सल्स, उसके बाद विड्थ मुझे सेट करनी है 70 पिक्सल्स। अब मुझे बॉर्डर सेट करना है, तो बॉर्डर को एक साथ सेट कर देते हैं। 2 पिक्सल्स का मुझे सॉलिड ब्लैक कलर का बॉर्डर सेट करना है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब मेरे पेज में मुझे आउटर डिव की बाउंड्री दिखाई देने लग गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट मुझे बताया गया है फॉर द इनर डिव, तो यहाँ पर आउटर की जगह मेरे पास इनर डिव होने वाला है कि इनर डिव के लिए सेट द फॉलोइंग स्टाइलिंग। फॉलोइंग स्टाइलिंग में क्या होगा, सबसे पहले डिव के लिए मैं हाइट सेट करूंगी, उसके लिए विड्थ सेट करूंगी एंड बॉर्डर को सेट करेंगे 2 पिक्सल का दोबारा से सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। तीनों के तीनों इनर डिव्स के लिए एक साथ ये चीज मुझे सेट करनी है। तो जब मल्टीपल चीजों के लिए एक साथ चीज सेट करनी होती है तो कौन सा सिलेक्टर यूज करते हैं, या तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर यूज कर सकती हूँ, पर एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया तो बाहर वाले डिव के लिए भी स्टाइलिंग सेट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इन तीनों डिव्स को एक क्लास के अंदर डालने वाली हूँ। इन तीनों को मैं कॉमन क्लास दूंगी इनर। यही क्लास मैं सेकंड डिव को भी देने वाली हूँ, यही क्लास मैं थर्ड डिव को भी देने वाली हूँ। इसको कर लेते हैं सेव। स्टाइल के अंदर जाकर क्लास सिलेक्टर यूज करूंगी डॉट इनर एंड अब इसके लिए हाइट सेट कर देते हैं। हाइट होगी 50 पिक्सल्स, मेरी विड्थ क्या होने वाली है, विड्थ भी होगी 50 पिक्सल्स एंड मेरा बॉर्डर होने वाला है ये सेम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। तो इसको कॉपी करके पेस्ट, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये 3 मुझे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं एंड ये तीनों बॉक्सेस क्या है, ये तीनों बॉक्सेस एक तरीके से मैंने स्क्वायर बनाए। स्क्वायर कैसे पता चलता है, जब आपकी हाइट और विड्थ सेम होती है तो मतलब आपने एक स्क्वायर बॉक्स बनाया है। नेक्स्ट स्टाइल की बात करते हैं। अब तीनों ही बॉक्सेस को मैं एक मार्जिन भी देने वाली हूँ 10 पिक्सल्स की। तो मार्जिन देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे मार्जिन एंड 10 पिक्सल्स। मार्जिन देने से क्या होगा, बॉक्सेस के बीच का एरिया बढ़ जाएगा, यानी बीच में स्पेस आ जाएगी। इसको करेंगे रिफ्रेश तो बॉक्सेस के बीच में स्पेस आ गई है। एंड क्योंकि मैंने सिर्फ मार्जिन यूज किया है, मार्जिन यूज किया मतलब चारों जो डायरेक्शंस है टॉप
बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों में मार्जिन 10 पिक्सल्स की आ गई। टॉप में भी 10 पिक्सल्स है, लेफ्ट में भी 10 पिक्सल्स है, बॉटम में भी 10 पिक्सल्स है, राइट की तरफ भी 10 पिक्सल्स है। बट क्योंकि डिव है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो सारा का सारा राइट साइड का ऑक्यूपाई कर रहा है। जो पेरेंट एलिमेंट जितना सेट करता है उसका सारा राइट साइड का वो ऑक्यूपाई करता है। एंड लास्ट एक स्टाइलिंग देने वाले हैं कि मेक इनर डिव्स सर्कुलर इन शेप, यानी इन तीनों डिव्स को अभी तो मैंने बॉक्स की शेप में बनाया है, अब इनको मुझे सर्कुलर बनाना है। किसी भी बॉक्स को सर्कुलर बनाने के लिए हम क्या करते थे, बॉर्डर रेडियस को यूज करते थे। तो मैं लिखूंगी बॉर्डर रेडियस। एंड कंप्लीटली अगर मुझे स्क्वायर का सर्कल बनाना है तो हम लिखते थे 50%। परसेंटेज के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए मैंने याद कर लिया कि बॉर्डर रेडियस 50%, यानी अब मैं एक सर्कल बनाने वाली हूँ। इसको जाकर करेंगे रिफ्रेश, तो अब मेरे पास 3 सर्कल्स क्रिएट हो गए हैं। और नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सारे के सारे सर्कल्स को मुझे इंडिविजुअल कलर्स देने हैं, यानी रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अब इंडिविजुअल कलर्स देने के लिए इनको मैं एक आईडी दे देती हूँ। ये मेरा होने वाला है रेड कलर, इसको आईडी दे देंगे हम येलो, एंड इस तीसरे डिव को मैं आईडी देने वाली हूँ ग्रीन। इसको करते हैं सेव। style.css के अंदर जाकर पहले मैं रेड को सिलेक्ट करूंगी। इसको हम कलर देने के लिए किसी भी बॉक्स को जब मुझे कलर देना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ रेड के इक्वल। सिमिलरली येलो को बैकग्राउंड कलर हम देंगे येलो के इक्वल। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेरा बॉक्स है आउटर बॉक्स, इसको विड्थ मैंने 70 दे दी है, पिक्सल्स नहीं दिया था, तो इसको कर लेते हैं सेव। तो अब इसकी विड्थ क्या होगी, अभी तो ये प्रॉपर पूरा स्क्रीन को भर रहा है, पर अब इसकी विड्थ छोटी होने वाली है, यानी रिफ्रेश किया तो अब ये थोड़ा इस शेप में आ रहा है। रेड और येलो कलर मेरे पास आ गए। थर्ड को भी कलर दे देते हैं, ग्रीन को मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये पूरी की पूरी ट्रैफिक लाइट जिसको हमने देखा था उसको हमने क्रिएट कर लिया है। एंड इस तरीके से अब आप थोड़ा हम समझना शुरू करेंगे कि अभी तक जो हम डिफरेंट वेबसाइट्स देखते थे, उन पर डिफरेंट शेप्स देखते थे, अलग अलग जो खूबसूरत से बटन्स देखते थे, अलग अलग स्टाइल्स देखते थे, उनको हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम खुद स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद सर्कल तक बना सकते हैं, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जिनको हम अभी CSS के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आगे जाकर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले HTML के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने सीखे थे, एंड इन कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने HTML के अंदर बात की थी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हमें बेसिक आइडिया लग गया इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको हल्का सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते थे, हमारी स्क्रीन की फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते थे, यानी पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करते हैं। अगर मेरे पास कोई ब्लॉक एलिमेंट है तो वो अपनी पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और बाकी की चीज़ को अगली लाइन के अंदर आना पड़ेगा। एंड दूसरा, सारे के सारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को जितनी जगह चाहिए होती है, जितनी नेसेसरी होती है उनके लिए विड्थ, उतनी ही विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से शुरू नहीं होते। जैसे ये यहाँ पर एलिमेंट एक के बाद एक आ रहे हैं, तो मतलब ये मेरे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो रहे, उसी लाइन के अंदर खड़े होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से 2 डिफरेंट कैटेगरीज में हम अपने एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते थे HTML एलिमेंट्स को। एक होते थे हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते थे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जिस प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, जो है मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकती है कि किसी भी एलिमेंट को जो मेरा CSS है वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर एक इनलाइन एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, या फिर उसके जो चिल्ड्रन है उनका लेआउट किस तरीके से सेट किया जाएगा। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में एक बार सर्च भी कर लेते हैं। मैं MDN पर सर्च करने वाली हूँ, डिस्प्ले MDN। तो ये जो मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ये मुझे दिखाई देगी। अब डिस्प्ले के अंदर मैं अलग अलग तरीके से अपने एलिमेंट्स का डिस्प्ले सेट कर सकती हूँ। डिस्प्ले के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो वैल्यू सेट की जा सकती है, तो अलग अलग तरीके से हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम उतना डिटेल में नहीं देखेंगे, अभी के लिए हम उतना डिटेल में देखेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। तो डिस्प्ले में हम 2 वैल्यूज की बात करेंगे, एक है मेरी इनलाइन वैल्यू, एक है मेरी ब्लॉक वैल्यू। इनलाइन वैल्यू का क्या काम होता है, इनलाइन वैल्यू हम डिस्प्ले इनलाइन जिसे भी एलिमेंट को कर देते हैं, अब वो एलिमेंट एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और जिस भी एलिमेंट पर मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी डिस्प्ले टू ब्लॉक, वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट ना हो। इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक index.html पेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको एक style.css के साथ मैंने लिंक किया है। अभी तक ये एक एम्प्टी पेज है, मतलब खाली है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करूंगी। पहले तो मैं एक हेडिंग क्रिएट करने वाली हूँ, लेट्स सपोज H2 मैं क्रिएट कर रही हूँ, दिस इज माई हेडिंग 1। उसके बाद एक दोबारा से H2 क्रिएट करूंगी, दिस इज माई हेडिंग 2। एंड इसके साथ साथ एक स्पैन को क्रिएट करूंगी, ये है मेरा स्पैन 1। एंड एक और स्पैन क्रिएट करूंगी,
ये है मेरा स्पैन 2। अब हमें ऑलरेडी पता है कि मेरी जो हेडिंग होती है H1 H2 ये क्या होते हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और मेरा स्पैन क्या होता है, मेरा स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, स्पैन मुझे दिखाई दे रहा है। इनको मैं इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करूंगी तो हेडिंग क्या कर रही है, पूरी पूरी विड्थ ले रही है। स्पैन क्या कर रहा है, जितनी विड्थ उसको जरूरी है स्पैन एलिमेंट सिर्फ उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मैं स्टाइल के अंदर जाकर जितनी भी मेरी H2 हैं उनके लिए डिस्प्ले सेट करने वाली हूँ टू इनलाइन। तो मेरी H2 कैसा बिहेव करेंगी, मेरी H2 इनलाइन जैसा बिहेव करेंगी। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, फुल विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करता, इसीलिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो अब क्या हुआ, हेडिंग अब उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसको जरूरी है, हेडिंग 2 भी उतनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है जितनी उसको जरूरी है। एंड अब क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, इसीलिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 स्पैन 1 स्पैन 2 चारों इनलाइन है, तो चारों एक ही लाइन के अंदर आकर खड़े हो गए। इसी सेम तरीके से मेरा जो स्पैन है उसके लिए डिस्प्ले को मैं सेट कर सकती हूँ टू ब्लॉक। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब क्या हुआ, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये तो इनलाइन हो गए, बट स्पैन क्या हो गया, स्पैन ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। ये वाला स्पैन भी ब्लॉक एलिमेंट हो गया तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा एलिमेंट जो चाहे पहले इनलाइन हो चाहे पहले ब्लॉक हो, अगर मैं उसको इनलाइन की तरह सेट करना चाहती हूँ तो हम यूज करेंगे डिस्प्ले इनलाइन का कुछ इस तरीके से। एंड जिस एलिमेंट को ब्लॉक की तरह दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। मैं चाहूँ तो इनको बैकग्राउंड कलर भी दे सकती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने एलिस ब्लू बैकग्राउंड कलर दे दिया, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि ट्रैक करना आसान रहे, येलो ग्रीन। सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग बन गई है। थोड़ा सा और डार्कर दे देते हैं, पिंकिश कलर हम इसको दे देते हैं, रिफ्रेश। तो ये मेरी हेडिंग्स है एंड अब ये मेरे स्पैन हो गए जो ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे मैं क्या करूंगी, index.html के अंदर इन हेडिंग और स्पैन को हटाकर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिव क्रिएट करूंगी। डिव के अंदर मैं कोई कंटेंट लिखने वाली हूँ। लेट्स सपोज लॉरम इप्सिम, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो मेरे पास आ जाएगा, करीबन 3.5 लाइंस। इनको मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, बाकी इसका भी शॉर्टकट होता है करने का। बट इस तरीके से मैंने अपना एक डिव बनाया और उसके अंदर काफ़ी सारा कॉन्टेंट दिखाया। अभी के लिए सारी की सारी ये स्टाइलिंग हम हटा देते हैं, सेव एंड यहाँ पे रिफ्रेश। तो काफ़ी सारा कॉन्टेंट मुझे दिखाई देगा। एंड अब इस सारे कॉन्टेंट के अंदर इंटरनली मैं एक स्पैन को क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, एक स्पैन को क्रिएट किया एंड स्पैन के अंदर मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ स्पैन, या फिर इस पर हम लिखने वाले इनलाइन, क्योंकि स्पैन क्या होता है, स्पैन बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी के लिए ये यहाँ पर है, इसको एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। स्पैन को मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, लेट्स सपोज लाइम ग्रीन या लाइन दे देते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे अलग से दिखाई दे रहा है कि ये मेरा स्पैन एलिमेंट है जो मैंने डिव के अंदर यहाँ पर बनाया है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए इनलाइन एलिमेंट है। मैं अब ट्राई करने वाली हूँ इस इनलाइन एलिमेंट को कुछ प्रॉपर्टीज देने की, जिन प्रॉपर्टीज को हमने आज सीखा है। जैसे मेरी बॉर्डर प्रॉपर्टी हो गई, या फिर मेरी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, मार्जिन हो गई, पैडिंग हो गई, वो सारी प्रॉपर्टीज हम स्पैन को देंगे। तो सबसे पहले स्पैन को क्या करेंगे, एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर में सेट करूंगी 2 पिक्सल का, इसको बॉर्डर देते हैं। सॉलिड हम बॉर्डर देंगे इसको ब्लैक कलर का, सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये 2 पिक्सल का ब्लैक सॉलिड बॉर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं थोड़ी सी हाइट देने वाली हूँ, मैं स्पैन को हाइट देने वाली हूँ, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ कुछ होता नहीं, मतलब स्पैन एलिमेंट को, इस एलिमेंट को जब मैंने हाइट देने की कोशिश करी तो CSS के अंदर लिखी हुई इस हाइट को ब्राउजर ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। मतलब इस हाइट को इसने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और अगर मैं इसको सेम विड्थ दूं तो विड्थ में मैं इसको लेट्स सपोज देती हूँ 20 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया। मैं चाहूँ तो इसको 200 पिक्सल्स की भी विड्थ दे सकती हूँ, रिफ्रेश किया तो भी कोई चेंज नहीं आया। मतलब हाइट और विड्थ जब भी मैं स्पैन एलिमेंट के लिए सेट कर रही हूँ तो फिर उसे मेरा ब्राउजर इग्नोर कर रहा है और यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं पैडिंग की बात करती हूँ, मैं इसे पैडिंग देने वाली हूँ। यहाँ पर पैडिंग देते हैं 50 पिक्सल्स के इक्वल, सेव, रिफ्रेश। तो पैडिंग में कुछ कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हुई, पैडिंग के अंदर पैडिंग इंप्लीमेंट हुई है। पैडिंग यानी जो मेरे एलिमेंट के अंदर इंप्लीमेंट होती है। तो ऊपर से टॉप से 50 आया, बॉटम से 50 आया, लेफ्ट से 50 आया, राइट से 50 आया। बट ये जो पैडिंग आई है ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो ऑलरेडी डिव के अंदर कंटेंट लिखा हुआ था उसके साथ मर्ज कर रही है पैडिंग। मतलब ये कंटेंट मेरे इनलाइन एलिमेंट के अंदर ही मुझे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
इसको मैं इंस्पेक्ट भी कर सकती हूँ। इंस्पेक्ट करके यहाँ पर जाऊँगी, क्लिक किया तो ये मेरी ग्रीन के साथ ग्रीन मर्ज हो रहा है, तो इसको लाइम की जगह मैं क्या करूँगी, कोई और कलर दे देती हूँ। लेट्स सपोज इसको मैंने पिंक कलर दिया, सेव रिफ्रेश। तो अब मैं जाकर अगर एनालाइज करूँ तो यहाँ पर ये मेरा ग्रीनिश कलर में जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, ये मेरी पैडिंग है 50-50 पिक्सल्स की हर साइड के ऊपर, एंड अंदर जो कंटेंट ब्लू में दिखाई दे रहा है ये सिर्फ मेरा कंटेंट वाला पार्ट है स्पैन के अंदर। तो पैडिंग मैंने दे दी, पर जब भी इनलाइन एलिमेंट को मैंने पैडिंग दी, क्या हो रहा है, वो बाकी एलिमेंट्स के साथ मर्ज हो रही है। यहाँ पर अपने डिव से पहले मैं एक हेडिंग एलिमेंट को क्रिएट करूँगी, यहाँ लिख देती हूँ रैंडम हेडिंग, सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से इनलाइन के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, डिव के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इसको मैं और थोड़ा सा बढ़ाने वाली हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। अब मुझे और क्लियरली चीज़ें थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। अब मैं साथ के साथ क्या करूँगी, इसका एक बार बैकग्राउंड कलर हटाकर देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिलेगी, एंड इसको थोड़ा सा जूम इन करके भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इनलाइन एलिमेंट है, इस पर ऊपर से टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है, इस पर नीचे से टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। बस ये जो मैंने इनलाइन लिखा है, इसके लेफ्ट और राइट से, यानी लेफ्ट और राइट साइड में टेक्स्ट ओवरलैप नहीं कर रहा। तो यहां से मुझे पता चलता है कि इनलाइन को जो मैंने पैडिंग दी है वो ऊपर से सेट नहीं हो रही, ना वो नीचे से सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि पैडिंग अगर सेट होती तो यहाँ पर खाली जगह मुझे देखने को दिखाई देती। तो इनलाइन एलिमेंट के लिए पैडिंग सिर्फ इसके लेफ्ट एंड सिर्फ इसके राइट तरफ सेट हो रही है। तो ये एक चीज़ है जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि पैडिंग सिर्फ कहाँ कहाँ सेट हुई। पैडिंग मेरी सिर्फ लेफ्ट एंड सिर्फ राइट के अंदर सेट हुई है। सेम चीज़ हम मार्जिन के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मैं इस एलिमेंट को एक मार्जिन दूंगी, लेट्स सपोज इसे हम 20 पिक्सल की मार्जिन देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो मार्जिन के साथ क्या हुआ कि मार्जिन मेरे बॉर्डर के, जो मेरा बॉक्स का बॉर्डर बनता है उसके बाहर की तरफ सेट होती है। तो टॉप मार्जिन की बात करें तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आया, बॉटम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी अभी दिख नहीं रहा, पर थोड़ा सा अगर मैं और टेक्स्ट ऐड कर दूंगी नीचे की तरफ तो मुझे दिखने लग जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, सेव रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, बॉटम की तरफ भी कोई मार्जिन ऐड नहीं हो रही क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, बट लेफ्ट की तरफ ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया, राइट की तरफ ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। तो मेरी मार्जिन भी कहाँ कहाँ सेट हो रही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर। इसको मैं इंस्पेक्ट करके भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ। मैं अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ इस पर जाकर, तो मुझे ऑरेंज एरिया कहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे अपना ऑरेंज एरिया सिर्फ लेफ्ट और राइट के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब मेरी जो मार्जिन है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में इंप्लीमेंट हो रही है, टॉप और बॉटम में इंप्लीमेंट नहीं हो रही। सेम चीज पैडिंग के साथ होती है, पैडिंग सिर्फ लेफ्ट और राइट में इंप्लीमेंट हो रही है क्योंकि सिर्फ वहां खाली स्पेस है, ऊपर और नीचे पर इंप्लीमेंट नहीं हो रही क्योंकि टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर भी मैं देख सकती हूँ कि मार्जिन भी मेरी सिर्फ लेफ्ट एंड राइट के साथ इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की कि स्पैन एलिमेंट के अंदर जब हम स्टाइलिंग सेट करते हैं तो हाइट एंड विड्थ तो कभी सेट ही नहीं हो रही, एंड पैडिंग एंड मार्जिन सिर्फ लेफ्ट और राइट के साथ सेट हो रही है, टॉप एंड बॉटम के साथ सेट नहीं हो रही। अब यही सेम स्टाइलिंग अगर हम किसी ब्लॉक एलिमेंट पर अप्लाई करते तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस डिव को चेंज करने वाली हूँ टू अ पैराग्राफ, तो इसको मैं एक पैराग्राफ की फॉर्म में चेंज कर देती हूँ एंड ऊपर एक अलग से मैं डिव बनाने वाली हूँ। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए क्या हुआ, डिव के अंदर कुछ भी नहीं था तो डिव में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं उस डिव के लिए सेम स्टाइल सेट करने वाली हूं जो मैंने यहाँ पर स्पैन के लिए सेट किया था। इसको करते हैं सेव रिफ्रेश, एंड इसको जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ये मेरा डिव हो गया। बट ये इस इनलाइन एलिमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट के लिए जब मैंने हाइट 100 पिक्सल की तो उसकी हाइट 100 पिक्सल नहीं हुई, जबकि यहाँ पर अब अगर मैं अपने डिव को इंस्पेक्ट करूँ तो इस डिव की हाइट क्या दिखा रहा है, इस डिव की हाइट है मेरे पास 100 पिक्सल्स के इक्वल। सिर्फ इस कंटेंट पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर इसकी हाइट है 100 पिक्सल्स के इक्वल, एंड इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पर मैंने विड्थ को सेट किया था एज 200 पिक्सल्स। पैडिंग की अगर बात करें तो 50 पिक्सल्स हर साइड में दिया गया है, ये इसकी पैडिंग हमें दिखाई दे रही है और बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और मार्जिन की बात करें तो वो सेट हुई है एज 20 पिक्सल्स। अब हम एक और चीज़ ऑब्जर्व करने वाले हैं। मैं क्या करूँगी, अपनी पूरी की पूरी स्टाइलिंग में यहाँ से हटाने वाली हूँ एंड index.html के अंदर ये सारा का सारा कंटेंट हटाकर हम सिंपली 3 डिव्स को क्रिएट करेंगे। ये है मेरा div 1, सिमिलर वे में हम क्रिएट करने वाले हैं अपना div 2 एंड उसके बाद एक div 3। अब मैं इन डिव्स के लिए कुछ स्टाइलिंग सेट करने वाली हूँ क्योंकि div ब्लॉक एलिमेंट है तो सारे के सारे स्टाइल अप्लाई करने चाहिए। अभी के लिए क्या है, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर div को अगर मैं हाइट दे दूंगी, लेट्स सपोज मैंने इसको हाइट दी है 200 पिक्सल्स, इसको हम विड्थ दे सकते हैं ये भी 200 पिक्सल्स,
तो ये मेरा डिव जो है अभी भी दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन येलो, इसको मैंने कलर दे दिया। इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये मेरे 3 डिव्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें एक बॉर्डर भी दे देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरे 3 डिव्स आ गए एक साथ। अब इन तीनों डिव्स को मैं एक मार्जिन देने वाली हूँ। मार्जिन मैंने दी है 5 पिक्सल्स की, सेव रिफ्रेश। तो तीनों के बीच में थोड़ा सा मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो तीनों डिव्स है ना, ये सेम लाइन के ऊपर आ जाए, मतलब पहला डिव यहाँ आ जाए, दूसरा डिव यहाँ आ जाए, तीसरा डिव यहाँ आ जाए। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि तीनों डिव्स, अब मुझे पता है कि सेम लाइन पर सारे एलिमेंट्स, कैसे एलिमेंट्स सेम लाइन पर आ जाते हैं, मेरे इनलाइन एलिमेंट सेम लाइन पर आ जाते हैं। तो मैं इसे डिस्प्ले देने की कोशिश करूँगी इनलाइन। अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगी, मुझे स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मतलब ये ब्लैकिश लाइंस मुझे दिखाई देंगी। ये ब्लैक लाइंस मुझे दिखाई क्यों दे रही है, मुझे मेरा नॉर्मल डिव एलिमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि जैसे ही मैंने डिव को इनलाइन बना दिया, अब डिव के ऊपर ये जो मार्जिन है ये अप्लाई नहीं कर रही है, एंड काफी सारी स्टाइलिंग है जो अप्लाई करेगी नहीं। मेरा जो ब्राउजर है ना अब उस डिव की हाइट को देख पा रहा है, ना अब उस डिव की विड्थ को देख पा रहा है। अब हाइट विड्थ है नहीं, इसीलिए ब्राउजर अब उसके बैकग्राउंड कलर को भी इग्नोर कर रहा है, एंड मार्जिन को तो टॉप और बॉटम से इग्नोर करता ही है। मार्जिन बस कहां पर मिली है, 5 पिक्सल इनके बीच में, मतलब लेफ्ट और राइट में सिर्फ मार्जिन दे पाया है। बट अगर मैं चाहती हूं कि मेरा कोई भी ऐसा ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी स्टाइलिंग भी रह जाए और वो इनलाइन भी बन जाए, तो उसके लिए मैं उसे क्या बना सकती हूँ, उसके लिए हम उस एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। इसको अब अगर मैं करूँ सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या हुआ, तीनों के तीनों जो डिव्स थे उनकी स्टाइलिंग भी रह गई और वो इनलाइन भी बन गई। तो ये एक तीसरी वैल्यू आती है मेरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए, विच इज कॉल्ड माई इनलाइन ब्लॉक। तो जब भी मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू को इनलाइन ब्लॉक बनाती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन पर जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक एलिमेंट्स अप्लाई होगा, बट वो जो बिहेव करेंगे वो बिहेव करेंगे इनलाइन एलिमेंट्स की तरह, यानी सिंगल लाइन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसीलिए इनलाइन ब्लॉक भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जब भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब भी मैं चाहती हूँ मेरे कोई ब्लॉक एलिमेंट्स मुझे दिए हुए हैं बट उन्हें मुझे सिंगल लाइन के अंदर लेकर आना है, बट मैं ये भी नहीं चाहती उनकी CSS प्रॉपर्टीज लूज हो जाएं, तो उसको हम सिंपली इनलाइन ब्लॉक की तरह सेट कर देंगे। डिस्प्ले के अंदर एक और यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि डिस्प्ले को हम नन भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये मेरा थर्ड डिव है, इसको मैं एक यूनिक ID देने वाली हूँ थर्ड, सेव, यहाँ पर मैंने किया थर्ड। अब अगर मैं थर्ड का जो डिस्प्ले है वो सेट कर दूं टू नन, इसको मैं सेव कर दूंगी एंड करूंगी रिफ्रेश, तो मेरा तीसरा एलिमेंट गायब हो जाएगा। तो जब भी मुझे किसी भी एलिमेंट को स्क्रीन पर से गायब करना होता है उसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूं अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है नहीं। वो थर्ड एलिमेंट गायब कैसे हो गया, क्योंकि मैंने उसके डिस्प्ले को कर दिया नन। डिस्प्ले नन को अगर हटा दूं तो वो दिखने लग जाएगा, अगर इसको कर दें तो वो मेरी स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो कई बार वेब पेजेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम तक हिडन रहे, तो किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए स्क्रीन से हम उसके डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं टू नन।